नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। आज एक खास दिन है। आज एक ऐसा दिन जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज एक ऐसा दिन जिससे भारत के तमाम लोग उस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन सही इलाज या फिर जागरूकता उसका इलाज हो सकता है और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। एक कहावत बताती है कि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और हम जीवन में खुश और सफल हो सकते हैं। मौजूदा समय को देखें तो व्यक्ति तमाम बीमारियों से ग्रसित होता दिखता है। उसका कारण है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय नहीं निकाल पाना वगैरह वगैरह। इन सब के बीच एक बीमारी है, वो है ब्लड प्रेशर की उच्च रक्तचाप, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उच्च रक्तचाप। आज इस पर बात करना लाजमी है क्योंकि तमाम लोग इस बीमारी के शिकार हैं। आज 17 मई है। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या कहें उच्च रक्तचाप के खतरों के बारे में जागरूक करना है। हाई बीपी को एक साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण तुरंत नज़र नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे हमारे दिल, किडनी और दिमाग को ये नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर तीसरा व्यक्ति हाई बीपी से पीड़ित है और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी है। ऐसे में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाई बीपी क्या है, हाई बीपी के लक्षण क्या हैं, हाई बीपी होने के कारण क्या हैं, हाई बीपी से बचने के आसान तरीके क्या हैं, साथ ही किस तरह हम अपना आचार विचार रखें, किस तरह का हम खान पान रखें, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल रखें। आज के इस खास दिन पर हम इसी से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, अपने एक्सपर्ट के साथ कि क्यों हो रहा है हाइपरटेंशन, क्यों बढ़ रही हैं हाई बीपी की शिकायतें। इस पर आज चर्चा करने वाले हैं अपने खास एक्सपर्ट के साथ, अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले हम अपने सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ योगाचार्य डॉक्टर पवन गुरु जी। डॉक्टर पवन गुरु जी, आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। हमारे साथ में है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन जी। सुमित कुमार निरंजन जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। और वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ में है। डॉक्टर सुरेश कुमार जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आता हूं डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन जी के पास में। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हृदय के विशेषज्ञ हैं और जिस तरह से हाइपरटेंशन की हम बात करें, कहीं ना कहीं सीधा दिल से उसका अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं दिल उससे प्रभावित होता है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन जी आपसे समझना चाहता हूँ इस खास दिन में, क्योंकि आज दिन है 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। लगातार इसकी जो संख्या बढ़ रही है मरीजों की, आखिर क्या कारण मानते हैं आप इसको लेकर? डॉक्टर सुमित कुमार, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। जिस तरह से जैसे ही बेहतर कम्युनिकेशन उनसे होता है मैं उनके पास में आऊँगा। अब मैं आ जाता हूं डॉक्टर सुरेश कुमार के पास में, वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद है। डॉक्टर सुरेश कुमार, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जो संख्या बढ़ रही है हाई बीपी की, क्या कारण मानते हैं? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके बहुत से कारण हैं। एक तो सबसे पहले आजकल की जो लाइफ स्टाइल इतनी गड़बड़ हो गई है, लोग इतनी बिजी लाइफ स्टाइल है कि लोग खान पान अपना इतना व्यस्त जीवन हो गया है, जिससे वहाँ अपनी जीवन शैली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी। इसी कारण ये मेटाबॉलिक डिजीज जैसे
बीपी है, डायबिटीज है, इसके सब शिकार होते जा रहे हैं। जी इसके अलावा जैसे स्ट्रेस मुख्य कारण है इसका। जी बहुत ही जो तनाव की स्थिति रह रही है आजकल, लोग सर ये भी एक मुख्य सर कारण सर जिस तरह से अनियमित लाइफ स्टाइल हो गई है, ये भी एक बड़ा कारण है। जिस तरह का खान पान हो गया, कोई खान पान में रेगुलरिटी नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, ये भी एक वजह है कि शरीर इस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है और फिर हाई बीपी की जो संख्या है, जो मरीजों की संख्या है, वो बढ़ रही है। जी हाँ, ये जीवन शैली जो लाइफ स्टाइल जो चेंज हुए हैं जी। उसके मुख्य कारण है ये उसका। जैसे इसमें अधिक वजन भी जिससे बढ़ रहा है लोगों का, लोग आजकल फास्ट फूड है, बर्गर है, चाउमीन है, जी। ये सब का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब मतलब जितना भी है कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट्स ज्यादा खा रहे जी। हैं। मतलब फलों और सब्जियों का सेवन कम कर रहे जी। हैं। मतलब जो मिल गया रास्ते में मिल गया, लोग के पास टाइम नहीं है खाने का, भोजन करने का, लोग इसलिए रास्ते में ये जा रहे हैं या ऑफिस में है तो वो अपना जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। जी। ये मुख्य कारण है इसका। चलिए, ये तो कारण हो गया। मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा सुरेश कुमार जी, तो फिर इसके उपाय भी आपसे जानूंगा। जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। और मुझे लगता है डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन साहब जुड़ चुके हैं क्या हमारे साथ में? जी जी बताइए। चलिए सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। और आज चूंकि एक ऐसा दिन है कि हम जिस पर सोच सकते हैं, जिस पर हम विचार कर सकते हैं, जिस पर हम आज आप लोगों के ज़रिए जो इस तरह की चीज़ें, हाइपरटेंशन की जो लगातार बीमारी बढ़ रही है, हाई बीपी के लोग शिकार हो रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना, जिस तरह से मैंने डॉक्टर सुरेश। देखिए, जहाँ तक कि हाइपरटेंशन का जी सर। है कि हमें आपने अपॉर्चुनिटी को दिया है कि हम लोगों तक अपनी बात रख सके। तो जहाँ तक कि हम हाइपरटेंशन के पेशेंट दिख रहे हैं, आपका यंग एज है, काफी हम देखते हैं अपने डेली। और हाइपरटेंशन का कारण, हेलो बोलिए सर, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। अच्छा जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम यंग पॉपुलेशन के लिए अगर देखते हैं तो उनमें किडनी की खराबी होना जी। और किडनी की जो नस होती है, जैसे हार्ट की नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेज होती है, ऐसे किडनी की नसों में भी ब्लॉकेज होती है। जी। तो यंग एज में हाइपरटेंशन का एक वो कारण होता है इम्पोर्टेंट, जिसको हम करेक्ट कर सकते जी। हैं। उसको ठीक करने से वो ठीक हो सकता है। जी। अब दूसरी चीज होती है जेनेटिक्स के बारे में जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है और उसका हमें भी चेक करते रहना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी को, ईसीजी को, जी। फैमिली में, हिस्ट्री में। जी। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, किडनी की जो डॉक्टर के जरिए, रीनल एंजियोग्राफी के जरिए। जी। चलिए सर जी, चलिए मुझे लगता है बेहतर एक कम्युनिकेशन डॉक्टर साहब आपसे मेरा स्थापित नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि एक बेहतर कम्युनिकेशन डॉक्टर साहब से हो तो बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, बेहतर तरीके से वो इस चीज़ को जान सके, समझ सके। और कहीं ना कहीं आज के दिन, साल में भले एक दिन ये दिन मनाए। जी 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 सुमित जी। जी सुमित जी, अभी आवाज आ पा रही है? हाँ सर, हाँ आप बात जारी रख सकते हैं डॉक्टर सुमित। जी जी हाँ, वो थोड़ा सा मैं कैथ लैब में था एक्चुअली, केस में, तो थोड़ा सा नहीं सर, अब बेहतर आवाज आ रही है आपकी। जी, तो क्या आप मेरी बात अभी सुन पाए हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, आप जारी रख सकते हैं अपनी बात को। जी, तो एक तो हमने यंग पॉपुलेशन की जो बात की, उसके अंदर किडनी की आर्टरी में ब्लॉकेज होना एक इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है हाइपरटेंशन का, जिसको रीनल आर्टरी डॉपलर, रीनल एंजियोग्राफी के जरिए देख के उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी। और दूसरा जेनेटिक्स होती है यंग पॉपुलेशन में, उसके लिए बीपी, इको, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल ये देख सकते हैं अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन के अलावा, मिडिल एज तो है ही, साथ में जो उम्र दराज पेशेंट होते हैं या जिनकी किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनमें बीपी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो ऐसे पेशेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, इन सब के अलावा जो और भी इंटरवेंशन जैसे कार्डियोलॉजी के हैं, जैसे रीनल आर्टरी डिनर्वेशन आया है, न्यू इंटरवेंशन है ये, जिसकी जो पेशेंट्स को बीपी की मल्टीपल दवाइयों पे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में आप रीनल आर्टरी की जो नर्व होती है उसको भी क्या सर एक सवाल यहाँ बनता है कि जिस तरह से कई लोगों को बीपी की शिकायत होती है
और फिर वो उनकी बीपी की टैबलेट शुरू हो जाती है। कहते हैं कि एक बार बीपी की टैबलेट शुरू हुई तो वो ताजिंदगी चलती है। क्या ऐसा भी है कि अगर किसी की बीपी की टैबलेट शुरू हो गई है, वो अगर अपने अपने रूटीन को बेहतर करता है, वो बेहतर तरीके से एक्सरसाइज करता है, वो वॉक करता है, तो क्या उस टैबलेट से उसको छुटकारा मिल सकता है डॉक्टर साहब? देखिए सर, बीपी की स्टेजेस होती हैं, जी, है ना, स्टेज जी। 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2, स्टेज 3, जैसे कि मतलब कि सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड किया गया है। तो इनिशियल स्टेजेस में बीपी के अगर पेशेंट डायग्नोज हो जाते हैं तो फिर लाइफस्टाइल और जैसे कि आपने बताया है एक्सरसाइज और खान पान के अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। उससे मॉडिफाई करने से असर तो पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि लोगों की दवाइयां एक बार स्टार्ट हुई हैं इनिशियली तो वो चलती ही रहेंगी। जी। वो धीरे धीरे करके दवाइयों के डोज मॉडिफाई होते हैं। कुछ लोगों की दवाइयां हट भी जाती हैं। बीपी नहीं, शुगर के पेशेंट्स का भी साथ सेम ही होता जी। है। कुछ लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल डाइट से मैनेज करते हैं तो उनकी दवाइयां मैंने देखा है शुगर बीपी कम भी हो जाते हैं लोगों के, फिर उनके सब्सिक्वेंटली दवाई हम लोग हटा भी लेते हैं। जी। सेम विद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के साथ भी ऐसे ही है। जी। तो ये किस स्टेज में हम बीमारी कर रहे हैं और उसके कितने कॉम्प्लिकेशन बॉडी में ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो फिर दवाई उनको लगातार ही चलेगी या हमको दवाइयों से भी वो कंट्रोल होता है, नहीं होता है। तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि रीनल आर्टरी डिनर्वेशन भी नई चीज है, अगर नहीं मल्टीपल दवाइयों से कंट्रोल होता है तो ऐसे चलिए होता है। चलिए सर, मैं दोबारा डॉक्टर सुमित में दोबारा आपके पास में आता हूँ। वरिष्ठ योगाचार्य डॉक्टर पवन गुरु हमारे साथ में हैं। पवन जी, अब ये बात जिस तरह से दोनों हमने विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से जो बात की है, और आप भी वही उसका मत रखेंगे कि क्या किस तरह से जो बीपी की मरीजों की संख्या पूरे देश में बढ़ रही है, जो आंकड़ा बता रहा है निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है कि हर तीसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन से पीड़ित है। सीधा पॉइंटेड सवाल मेरा आपसे है कि किस तरह से योग के जरिए, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, किस तरह से हम हाई बीपी से बच सकते हैं, और या फिर हाई बीपी हो भी गया है, बीपी की शिकायत हो भी गई है, तो कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं योग के जरिए? डॉक्टर पवन गुरु। नमस्कार सर जी। जैसे आपने बताया हर तीसरा व्यक्ति हाई बीपी से पीड़ित है। अपने इंडिया में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। जी। और अगर वो जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, खासकर अपने जीवन में योग और खान पान को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो जो हाइपरटेंशन के मरीज नहीं है वो हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। और जिनको हाइपरटेंशन हो चुका है वो भी योग और डाइट पैटर्न से एक अपने नॉर्मल लाइफ के रूटीन को जी सकते हैं। जी। और अधिकांश जो युवा इसमें पकड़ में आ रहे हैं उनका खान पान बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। वो औसतन जो उनका वजन चल रहा है अभी, उससे अगर 5 किलो वजन भी वो घटा लेते हैं तो वो आप अपने आप को काफी रिलीफ महसूस कर सकते हैं। जी। आसनों के अंदर जैसे सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण योगिक क्रिया है। तनाव घटाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शवासन और योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास अगर ये लोग निरंतर करते हैं तो हाइपरटेंशन को इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। हमारे पास कई ऐसे साथी आए हैं योग सीखने के लिए जो एक समय के बाद उनका बीपी भी कंट्रोल हुआ है और वो एक नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, और उनके डॉक्टर्स ने उनकी दवा भी बंद कर दी या नॉमिनल डोज कर दिया है। जी। लेकिन हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको स्वस्थ होना है तो जीवन शैली में परिवर्तन करना है। जी। अधिकांश लोगों का ये रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपने आप से खुद ही चीटिंग कर रहे हैं। जी। आप है तो दुनिया है और आप ही नहीं तो दुनिया कुछ नहीं है। 24 घंटे में से अगर आधा घंटा आप अपने अमूल्य शरीर को दे देते हैं तो एक अच्छी लाइफ को आप जी सकते हैं। यानी मूल में, कुल मिलाकर मूल में यही है योग गुरु डॉक्टर पवन जी, मूल में यही है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल बेहतर रखते हैं, खान पान बेहतर रखते हैं, और अपने जीवन में चाहे योग की हम बात करें या फिर हम वॉक की बात करें या फिर हम एक बैलेंस डाइट की हम बात करें, तो बेहतर तरीके से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और बीपी जैसी शिकायत से हम उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। एक बार फिर मैं वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद डॉक्टर सुरेश कुमार जी के पास में आ जाता हूँ। डॉक्टर सुरेश कुमार, क्या आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर बीपी या हाई बीपी की शिकायत है तो किस तरह के इलाज से या फिर आयुर्वेद में किस तरह से इसको लेकर है कि हम हाई बीपी से बच सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद का जो चिकित्सा विधान की है, सबसे पहले निदान परिवर्तन। निदान परिवर्तन से तात्पर्य ये है कि जिस कारण रोग हुआ है पहले इसको परिवर्तन करना, मतलब उसको छोड़ना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये
हमारी लाइफ स्टाइल या अत्यधिक वजन के कारण या मोटापे के कारण या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण हमें बीमारी हुई है, या क्रोनिक जो किडनी की कोई डिजीज है उसके कारण बीपी बढ़ रही है, या हमारे स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ रहा है, तो उसका सबसे पहले कारण हम जानेंगे, तभी उसका निवारण हो पाएगा। जी तो चिकित्सा सिद्धांत है निदान प्रबंधन, जो हमारे कारण है उनसे दूर रहें। अब जैसे लाइफ स्टाइल है, जैसे लाइफ स्टाइल के कारण हुआ है, मेटाबॉलिक के कारण, डिजीज के कारण हुआ है, तो हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसमें पौष्टिक आहार है, संतुलित आहार का सेवन करें, नमक का सेवन कम करें, शरीर को वजन को नियंत्रित रखें, और इसके अलावा शारीरिक व्यायाम और योग करें। यदि स्ट्रेस के कारण है तो हम ध्यान का करें, प्राणायाम करें। जैसे हमारे पवन गुरु जी ने बताया कि प्राणायाम, इसमें अनुलोम विलोम भी इसमें काफी लाभकारी है। थोड़ा टहलें, ठीक है। शराब और धूमपान का प्रयोग कम से कम करें। जी। मतलब ये सब चीजों का ध्यान रख के उचित रक्तचाप पर नियंत्रण किया जा सकता है। जी चलिए, तो इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी बहुत से, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा चूर्ण का सेवन किया जा सकता है, जो कि काफी मानसिक तनाव को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। हार्ट के लिए हमारे अर्जुन आता है। इसके अलावा ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है। लेकिन ये सब दवाओं का सेवन भी जो भी करें वो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह पे करें, जो भी करें। जी जी सबसे बिल्कुल पहले लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा जी। उच्च रक्तचापियों रोगियों को, और फिर उसके बाद तो दवा का बात करना। चलिए बेहतर बात। डॉक्टर सुरेश कुमार, आप कह रहे हैं, एक बार फिर मैं हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन जी के पास में आता हूं। निरंजन जी, दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बीपी, किसी को बीपी की शिकायत है तो बहुत दिनों तक तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसको बीपी की शिकायत है। तो क्या किस तरह के लक्षण वो देखे या पहचाने शरीर में, जिससे ये आभास हो कि नहीं, वो कहीं ना कहीं बीपी से पीड़ित हो रहा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपने बिंदु उठाया है जी कि ये बीमारियां ऐसी हैं बीपी और शुगर की कि इनमें पता नहीं चलता बीमारी का, जी और हम इसको कैसे प्रिवेंट करें। जी तो बेसिकली ये जो बिंदु है ये हमारे प्रिवेंशन को लेके है। जी। तो उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लोगों को थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, कि जिसमें कि कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज आने के पहले या कोई सिम्टम आने के पहले ही वो इस चीज को डायग्नोज हो पाए, इस चीज के लिए, और पहले ही ध्यान रख पाए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जेनेटिक्स का है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। जी। अगर फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है आपके बीपी की या सेम विद शुगर, तो फिर आपको पहले से ही आपको इसको चेक करना चाहिए, रूटीनली चेक करें। इससे संबंधित जो टेस्ट है ईसीजी, इको, कोलेस्ट्रॉल वाले, वो करें, जिससे कि सिम्टम आने के पहले ही हम उस चीज को पकड़ सकें। जी। और वैसे भी जनरल पॉपुलेशन के लिए और भी है कि वो 20s या अर्ली 30s में ही अपने इसको बीपी को और इसको रूटीनली चेक कराएं, जनरल चेकअप कराएं बेसिक हार्ट से, जिससे कि इस तरीके की बीमारियां हैं जो ब्लड प्रेशर या शुगर की को हम उनको उस लेवल पे डायग्नोज कर पाए, इनिशियल लेवल पे, जहाँ से कि बाकी की जो स्ट्रीम्स है, जैसे कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो भी है, हमारी एलोपैथिक है, उसको उस लेवल पे डायग्नोज करके वहीं से हम कंट्रोल कर पाए और उसको इलाज कर पाए, जिससे कि टारगेट ऑर्गन डैमेज और परमानेंट डैमेज से लोग बचें। जी सर, अगर सर कोई ये चीज़ें नहीं भी करता है तो शरीर में फिर किस तरह से चेंज, अगर वो बीपी से पीड़ित हो रहा है, वो बीपी की तरफ या हाई बीपी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको किस तरह के एक सिम्टम शुरू होते हैं, किस तरह से लक्षण दिखते हैं, किस तरह से उसको लगता है कि जिससे कहीं ना कहीं वो फिर डॉक्टर की तक पहुँचे और फिर वहाँ पर जो डायग्नोस हो, तो क्या शुरुआती दौर में लक्षण क्या नज़र आते हैं उसको? देखिए सर, ब्लड प्रेशर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे कि ब्रेन है जी, और हार्ट है और किडनी है, इम्पोर्टेंट ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो ब्रेन में हमारे को सिम्टम, हेडेक के सिम्टम हो सकते हैं कि किसी को बहुत ही सीवियर हेडेक हो रहा है, कई दिनों से हेडेक हो रहा है, और इतना सीवियर हेडेक है तो फिर उसको हम सोच सकते हैं कि ब्लड प्रेशर से कहीं रिलेटेड ना हो, जी, है ना जी। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि हार्ट से रिलेटेड, कि हम जैसे कि पहले जो काम कर पा रहे थे, जैसे जी, बोलिए बोलिए निरंजन जी। रूटीन में वो करना है, तो उसके दौरान में हमें कोई धड़कन तो नहीं महसूस हो रही है जी, कोई अपनी धड़कन हम महसूस तो नहीं कर रहे, या कोई हमारे सांस में हमें तकलीफ तो नहीं आ रही है, जी। या हम जब सो रहे हैं तो कहीं घबराहट और सांस की वजह से हमें उठना तो नहीं पड़ जा रहा है। तो हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। चेस्ट पेन तो है ही फिर सभी को एक जी। मालूम। जी। और तीसरी चीज हमारे फिर किडनी है। किडनी के जो सिम्टम्स होते हैं वो यूरिन के सिम्टम्स होते हैं, कि किसी को
आप देख रहे हैं कि पहले आपको यूरिन अच्छे से आ रहा था, अब यूरिन थोड़ा कम आ रहा है, या कोई दर्द की शिकायत रह रही है पेट में, या कोई इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि यूरिन एकदम से रुक गया है, कम हो रहा है आपका, या कोई शरीर में स्वेलिंग आना शुरू हो रही है, आपके चेहरे पे आपको लग रहा है सूजन महसूस हो रही है, पैरों में सूजन महसूस हो रही है, पेट में सूजन महसूस हो रही है, या खाने पीने में अच्छा नहीं लग रहा, आपको खाना नहीं खाया जा रहा, क्योंकि जो भी कंजेशन होता है उससे लीवर में भी कंजेशन आता है कहीं ना कहीं, तो वो लीवर को भी असर करता है। तो इस तरीके के इनिशियल बहुत सिम्टम्स हैं बिल्कुल जिनको लेके बिल्कुल, हम ये सजग रह इनिशियल, सकते हैं। हाँ बिल्कुल इनिशियल वो है शुरुआती ये जो चीज़ें सिम्टम दिखना है। एक अहम सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्योंकि अगर बीपी मापने का स्टैंडर्ड क्या है कि पहले कुछ था, अब क्या कुछ चेंज हुआ है और कहाँ तक इसे हम सामान माने अगर कोई अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है तो कहाँ तक उसको स्टैंडर्ड माना जा सकता है कि नहीं अगर ये स्टैंडर्ड है तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है? जी, ये तो बहुत ही कॉमन एक मिस्टेक होती है पॉपुलेशन में कि उनको एक बीपी का जनरली सबको मालूम होता है कि 110-70 है या 120-80 है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करूंगा इस सवाल को पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से जानकारी मिलने जा रही है आपके दर्शकों को। जी देखिए, ब्लड प्रेशर का बेसिकली जो लोअर लेवल है वो है 90/60, है ना? जी इससे कम नहीं होना चाहिए। जी या इतने बीपी के साथ किसी को चक्कर आ रहे हैं या पेशाब कम आ रहा है, तो इस तरीके के पेशेंट में हमारे को सजग रहना है। ये लोअर लिमिट है बीपी की, जी 90/60, और जी। जो अपर लिमिट है वो है 140/90। अगर अच्छा। आपका बीपी 140/90 है या उससे ऊपर परसिस्टेंटली रह ही रहा है या जी। इतना भी रह रहा है, जी तब फिर हमको बीपी की दवाई शुरू करने की जरूरत जी है ना? और जी। जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे हैं उनके लिए जो अपर लिमिट है, जो ऊपर का मापदंड है, वो 140/90 की जगह 130/80 हो जाता है। जी मतलब उनका जो बीपी की दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं उनको तो 130/80 या उससे ऊपर अगर जा रहा है तो फिर उनको डोज मॉडिफिकेशन की जरूरत है या दवाइयां और जोड़ने की जरूरत है। जी। ये है, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। चलिए, बेहतर बात डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन जी आपने दर्शकों को बताई, और जाहिर सी बात है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन पर ध्यान रखा जाए तो शायद बहुत हद तक हम इससे बच सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर पवन गुरु से मैं चाहूँगा। डॉक्टर, चलिए, तो जिस तरह से आज हाइपरटेंशन डे है और मकसद यही है, इस कार्यक्रम के करने का मकसद यही है कि आप समझिए, आप जागरूक होइए, अपने लाइफ स्टाइल को आप चेंज करिए कि जिससे आप, क्योंकि भारत में ये आंकड़ा निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है कि हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं हाई बीपी से पीड़ित है। तो ऐसे में लाइफ स्टाइल बदलना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज का दिन इसीलिए मनाया जाता 17 मई का, और जो भी कार्यक्रम ये देख रहे हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए और बेहतर जीवन जिए। और इस तरह के सिम्टम जो डॉक्टर निरंजन बता रहे थे, अगर इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, लक्षण दिख रही हैं, तो तत्काल डॉक्टर के पास में जाइए और कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को संचालित करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का, खास एक्सपर्ट्स का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से आज हाइपरटेंशन डे, हाई बीपी डे, और मकसद कार्यक्रम करने का आज यही कि आप सजग हो जाइए, आप जागरूक हो जाइए। आज समझ लीजिए कि आपका अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो तमाम सारी चीज़ें सही रहेंगी, पैसा रुपया पीछे छूट जाएगा। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है, और आज दिन ये आप प्रतिज्ञा करिए, ये आप प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए कि आगे से कहीं ना कहीं अगर हमें अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर कॉन्शियस होना है, सजग होना है, कि जिससे हम बेहतर लाइफ स्टाइल अपनी आगे ले जाएं। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।